आज की वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 2 का विधि प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर सवाल आपका कॉस इन्वर्स ब्रैकेट कॉस 13π/6, जिसका मान ज्ञात करना है। तो कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 का आपको मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल सॉल्व करने से सबसे पहले आपको रेंज मालूम होना चाहिए। तो रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स इज, इसका रेंज होता है 0 से पाई होता है, बट लेकिन 13π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। जो 13π/6 है 0 और पाई के बीच नहीं आती, इसको चेक कर लेते हैं। 13π/6 तो इसको 13 गुने 180/6 390 आपका हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस 2 गुने 180 प्लस 30 हम लोग लिख सकते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस 2 गुने 180 प्लस 30, तो एक फार्मूला होता है कॉस 2π प्लस थीटा। तो कॉस थीटा होता है 2π प्लस थीटा, तो कॉस थीटा, या कॉस 2π माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। तो कॉस 2π, तो 2π का मान 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस थीटा। तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, तो थीटा का जब यहाँ 30 लगेंगे, तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। तो एक्स का जब 30 है तो 30 बाहर निकल जाएगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर हम लोग का सवाल है टेन इन्वर्स 7π/6। इस सवाल में इस तरह बनाएंगे। रेंज ऑफ टेन इन्वर्स इज -π/2 से π/2। टेन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है -90 से +90 तक होता है, बट 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। -90 से +90 के बीच में नहीं आती, इसको भी चेक कर हम लोग कर लेते हैं। 7π/6, तो 7 गुने 180/6, 30 बार में इसका 210 आ जाएगा। तो टेन इन्वर्स 10, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। 10 इन्वर्स 10 180 प्लस 30 लिखेंगे तो 210 आ जाएगा। तो फार्मूला होता है 10 180 प्लस थीटा। 10 180 प्लस थीटा होता है आपका 10 थीटा। तो 10 180 प्लस थीटा, तो 10 इन्वर्स 10 थीटा। अब इसका रेंज में आ गया -90 से +90 के बीच में आ गया। तो अब x बार 10 इन्वर्स 10x बराबर होता है x, तो x के बाद 30 हो जाएगा। तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ये आपका फाइनल आंसर है। आगे आपका जो प्रूव डेट है, आगे के सवाल में आपका जितना भी सवाल है सब आपका प्रूव डेट है। इसमें सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग सब पढ़ लेते हैं, जो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC है, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको संकेत H है, इसको लंब जिसका संकेत P है, इसका संकेत B है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं, b बराबर √h² माइनस p का स्क्वायर, p बराबर √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर ले, आगे के सब सवाल में ये फार्मूला आपके यूज में आएगा। अब अगला हम सवाल देखते हैं, प्रूव डेट आपका सवाल है 3rd नंबर।
थर्ड नंबर आपका सवाल है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। तो टेकिंग LHS हम लोग ले लिए। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो जब साइन इनवर्स 3/5 को छोड़ेगा तो साइन थीटा बराबर 3/5। इसको 10 के रूप में चेंज करते हैं। तो ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला H। तो H का मान आपका 5 हो जाएगा, P का मान आपका 3 होगा। तो इसको निकालना होगा। कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, इसको निकालिएगा तो 25 और माइनस 9 16 आ जाएगा। इसका बाहर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। तो आपका B का मान 4 आ गया। तो tan थीटा बराबर P/B। तो P का मान 3 और B का मान 4। जब थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसको 2 साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माने तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा का हम आ गया आपका 2 tan इनवर्स 3/4। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x। तो x जब 3/4 है तो tan इनवर्स, इसको फार्मूला पर हम ब्रेक करते हैं। tan इनवर्स 2x जब 3/4 इसको लिख देंगे बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो tan इनवर्स इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा। तो 3/2 बटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/2 बटा 16, इसके कुछ नीचे नहीं तो 1, 16 माइनस 9/16 आपका हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/2 ये ऊपर चल जाएगा 16, 16 में से आपका 9 जाएगा, तो आपका 7 बच जाएगा। इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं 8 बार में। तो tan इनवर्स, तो 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 24, नीचे आपका 7 बच जाएगा। तो ये आपका RHS था तो tan इनवर्स 24/7। तो आपका RHS आ गया। RHS प्रूव्ड आपका हो गया। हम लोग 3 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। देखिए इस सवाल में LHS आपका साइन में है, RHS आपका 10 में, तो इसको 10 के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर इसको थीटा मानेंगे लेट। तो जब साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/17 हो जाएगा, 8/17। तो इसको त्रिभुज बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मान आपका 8 है और कर्ण का बराबर 17 है। तो B निकाल लेंगे। तो B बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर आपका 289 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, 64। इसको घटाइएगा तो 225 यहाँ जाए आपका स्क्वायर हो जाएगा 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है, 15 का। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान 8
अब बी का मान आपका 15 हो जाएगा। तो जब टेन थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15। तो थीटा हम लोग माने तो साइन इनवर्स 8/17 को साइन इनवर्स 8/17 बराबर टेन इनवर्स 8/15। इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर हम लोग लेट अगेन लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर, इसको थीटा मानेंगे। जब साइन इनवर्स 3/5 को छोड़ेगा तो साइन थीटा बराबर 3/5। इसमें भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर b/h। तो b का मान आपका 3 है, h का मान आपका 5 है, तो ये निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। तो कर्ण 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो इसको घटेगा तो 16 आ जाएगा, इसको बाहर आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर p/b। तो p का मान आपका 3 है, b का मान 4। जब थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा हम लोग माने तो साइन इनवर्स 3/5 को। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग LHS लेंगे। LHS टेकिंग LHS। तो LHS हम लोग का है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। तो आपका x का काम यहाँ पर 8/15 करेगा, y का मान आपका 3/4 करेगा। तो इस फार्मूला पर हम ब्रेक करते हैं। तो टेन इनवर्स x प्लस y, तो x का काम 8/15 और प्लस y, तो y का काम 3/4 बटा 1 माइनस x का काम 8/15 उसका मल्टीप्लाई, उसके बाद 3/y का काम 3/4। इसको पीछे सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स देखिए 15/4 के नहीं लीजिएगा तो LCM होगा, आप करके देख सकते हैं। आपका 60 हो जाएगा LCM। आपका LCM 60 हो जाएगा। आपका आएगा 32 और प्लस देखना पड़ेगा। फिर 4 12 बार में तो 12 3 36 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60, तो फिर उसका गुना करना पड़ेगा। तो 15 3 45 60 माइनस 24 बटा 60। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। तो आपका 60 से 60 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 32 45 को 77 हो जाएगा। 60 में से 24 जाएगा तो आपका 36 बचेगा। तो हम लोग का RHS यही था जो प्रूव हो चुका है। हम लोग अंतिम में लिख लेंगे फाइनल साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36 प्रूव्ड। अब आगे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। 5 नंबर हम लोग का सवाल है। 5 नंबर का सवाल है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। तो देखिए LHS भी आपका LHS भी कॉस में है, RHS भी कॉस में है। इसका कॉस का फार्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आपका होता है कॉस
कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर होता है आपका कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला इसको ब्रेक कर देते हैं तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, तो टेकिंग एल एच एस, तो एल एच एस हम लोग के कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13, तो इस फार्मूला ब्रेक करते हैं तो कॉस इन्वर्स एक्स जबर आपका 4/5 आया, वाई के जबर 12/13, तो एक्स वाई, तो एक्स जबर 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जबर 4/5 है तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के जगह पर 12/13 है तो 12/13 का होल स्क्वायर, तो कॉस इन्वर्स अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 12 से गुना करेंगे तो 48 और 3 को 15 से गुना करेंगे तो आपका 65 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 और 5 का स्क्वायर आपका 25, इसका कुछ नीचे नहीं था 1 माइनस 12 के स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा और 3 13 के स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस एलसीएम इसका लीजिएगा तो 25 माइनस 16 इंटू इसका लीजिएगा तो 169 माइनस 144 बटा कुछ नहीं नीचे है तो 1, कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस इसको घटाते हैं, 25 में से 16 घटाएगा तो आपका 9 होगा और 25 और गुना 169 में से 144 घटाइएगा तो आपका 25 आएगा बटा 169, तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस, देखिए 9/169 है तो 9 है 3 का स्क्वायर 69 है 13 का स्क्वायर, तो रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 9/169, तो कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होगा तो 3/13 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 48/65 माइनस 3/13 हो जाएगा, 3/13, तो इसका फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस इन्वर्स एलसीएम लीजिएगा तो 65 हो जाएगा, तो 48 5 बार में तो 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 15 होगा, तो कॉस इन्वर्स 48 में से 15 घटाएगा तो 33/65, ये आपका RHS आ गया, RHS था, अंत में हम लिखेंगे कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर कॉस इन्वर्स 33/65 आपका जो है ये आपका प्रूफ। अब आगे का हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6, प्रश्न नंबर हम लोग का 6 है कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर साइन इन्वर्स 56/65। इसमें देखिए LHS आपका कॉस में है, साइन में, RHS आपका लाना है साइन में, तो इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं। लेट कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर इसको हम थीटा मान लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 12/13,
तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का मान आपका हो जाएगा 12, एच का मान आपका हो गया 13। तो हमको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, इसके से हो जाएगा 5। तो ये आपका 5 आ गया। तो इसको साइन के रूप में लाना था, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी का मान 5, एच का मान आपका 13। जब साइन थीटा हो तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13। तो थीटा हम लोग माना है कॉस इनवर्स 12/13 होगा, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। अब हम लेते हैं टेकिंग LHS। टेकिंग LHS, तो LHS हम लोग का है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। तो इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इससे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला पर हम लोग ब्रेक करते हैं। तो x का काम आपका 5/13 है और y का काम आपका 3/5 है। तो साइन इनवर्स x का 5/13 है, उसके बाद इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y के जगह पर 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस लिखेंगे y, तो y के जगह पर 3/5 तो 3/5 लिखेंगे हम लोग, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x जगह 5/13 है, तो 5/13 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 के कुछ नीचे नहीं है तो 1 प्लस 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 5/13, इसका हम लोग अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा। तो 25 माइनस 9 प्लस 3/5 रूट अंडर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 169 आ जाएगा। तो 169 माइनस 25। तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 घटाएगा तो आपका 16 आ जाएगा। ये आपका 25 है प्लस 3/5। तो 169 में से 25 घटाएगा तो 144/169। तो साइन इनवर्स 5/13, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का, तो 4/5 का इसको होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और प्लस 3/5 रूट अंडर 144 12 का स्क्वायर और 169 आपका 13 का स्क्वायर। तो 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13 आपका है। तो साइन इनवर्स 5 से 5 आपका कट जाएगा तो 4/13 बच जाएगा आपका। 4/13 प्लस 12 में 3 नहीं कटेगा कोई, तो 12 में 3 से गुना कीजिए 36 और 5 को 13 से गुना कीजिएगा तो आपका 65 हो जाएगा।
तो फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे साइन इनवर्स, तो 65 हो जाएगा। 13 के पारा में 65, 5 बार में तो 5 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 36, तो आपका आएगा आंसर, आपका आएगा साइन इनवर्स 20 36 को जोड़िएगा तो आपका 56 आएगा, 56 और नीचे आपका 65 है। हम लोग का RHS आ गया। RHS आपका यही लाना था, साइन इनवर्स 56/65। इसको अंत में लिख देते हैं हम लोग। अंत में हम लिखेंगे साइन के रूप में नहीं था, कॉस के रूप में था, सॉरी। लिखेंगे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। हम लोग सॉल्व करेंगे 7 नंबर सवाल। हम लोग क्या है 7 नंबर आपका सवाल है टेन इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये आपका LHS, ये आपका RHS था। हम लोग टेकिंग RHS लेंगे। टेकिंग RHS आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इस साइन के रूप में, ये कॉस के रूप में RHS है। LHS आपका है 10 के रूप में, तो इस सबको हम लोग 10 के रूप में बदलेंगे। तो लेट साइन इनवर्स 5/13 बराबर, इसको हम लोग थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान आपका 5 है, H का मान आपका 13 है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये होगा 13 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर आपका 169 माइनस 25 आपका घट जाएगा, तो 144 हो जाएगा। 144 12 के स्क्वायर होता है 12 हो जाएगा। तो इसको 10 के रूप में लिखेंगे, तो 10 थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान 5 और B का मान 12। तो जब 10 थीटा छोड़ेगा तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 5/12। तो थीटा हम लोग माने हैं साइन इनवर्स 5/13 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं। और नाउ लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर, इसको थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3/5। इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका मान होता है B/H। तो इनमें P निकालना था। B का मान आपका हो जाएगा 3 और H का मान होगा 5। तो हम लोग निकालेंगे तो आपका कर्ण का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 9, तो इसका निकलेगा 16, ये आपका निकल जाएगा 4। तो 10 के रूप में लिखेंगे तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/B। तो P का मान 4 है, B का मान P/B, तो 4 P का मान 4 है, B का मान आपका 3 हो जाएगा। तो जब 10 थीटा छोड़ेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3। तो थीटा हम लोग माने कॉस इनवर्स 3/5 तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 4/3। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब हम लोग LHS लेंगे। अगेन LHS। तो LHS हम लोग क्या 10 इनवर्स RHS है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम लोग क्या है 10 इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर हम लोग क्या है कॉस इनवर्स 3/5 बराबर हम लोग कॉस इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 4/3। तो हम लिख देंगे 10 इनवर्स 4/3 10 इनवर्स 4/3। तो फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy।
x, इसको फार्मूला पर हम तोड़ देंगे तो x के जगह पर आपका 5/12 है और y के जगह पर आपका 4/3, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। टेन इनवर्स x के जगह पर 5/12 प्लस होता है प्लस y के जगह पर 4/3 बटा 1 माइनस x के जगह पर 5/12, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद y के जगह पर 4/3, तो टेन इनवर्स इसका 12/3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12/3 आपका एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम आपका 12, तो 5 के 5 हो जाएगा और 3 के 5 12, 3 चौके 12, 4 बार में तो इसका 16 हो जाएगा। 16 आपका बचेगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12, इसका भी एलसीएम 12, इसका 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 20, तो टेन इनवर्स अब 16 अब 5 को जोड़िएगा तो 21 बटा आपका 12, अगुनी पलट जाएगा, 36 ऊपर जाएगा, 36 में से 20 घटेगा तो आपका बच जाएगा 16, तो इसको काटिएगा तो 12 3 36 कट जाएगा। तो टेन इनवर्स इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 63 हो जाएगा, नीचे आपका 16 बचेगा। यही आपका LHS था। LHS हम लोग अंत में लिखेंगे, फाइनल में लिखेंगे टेन इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये आपका प्रूव्ड हो गया। हम लोग लास्ट सवाल सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर हम लोग का 8 है। 8 नंबर प्रश्न हम लोग टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर हम लोग को लाना है π/4। ये हम लोग का LHS है, ये हमको RHS है। हम लोग LHS लेके चलेंगे, RHS हम लोग लाएंगे। तो टेकिंग LHS, तो हम लोग का LHS टेन इनवर्स, इधर हम लिख लेते हैं, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। इसको पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। याद रखिए फार्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को इसको तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग का RHS प्राप्त हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो एक्स के जगह पर 1/5 और वाई के जगह पर 1/7, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स के जगह पर 1/5 और वाई के जगह पर 1/7। इसको हम लोग तोड़ दिए, 1/7 है, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, इसको भी तोड़ देंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स के जगह पर 1/3 और वाई के जगह पर 1/8 बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स के जगह पर 1/3 है, वाई के जगह पर 1/8। तो टेन इनवर्स 5 7 कैल्शियम लीजिएगा तो 35 हो जाएगा, 5 के 35 7 होना तो 7 हो जाएगा, प्लस 5 बटा 35 माइनस 1 बटा प्लस टेन इनवर्स। आप एलसीएम खुद से अपना करके देख लीजिएगा, 24 हो जाएगा, 24 माइनस 1/24। तो अगर 35 से 35 कट जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 7 और 5 को जोड़ेगा तो 12 और 35 में एक जगह 34 बचेगा, और इसमें आपको 24 से 24 कट जाएगा तो टेन इनवर्स 8 और 3 को जोड़िएगा तो 11 और प्लस 24 में से एक जगह तो आपका 23 बचेगा। तो फिर फार्मूला पे आ गया, फिर फार्मूला पर आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो फिर इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई, तो एक्स के जगह 12/34 और प्लस वाई, तो वाई के जगह 11/23 बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स 12/34 और गुने 11/23, तो बराबर टेन इनवर्स इस 34 और 23 के एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 24 गुने 23 लिख देते हैं। 30 पर 23 से गुना होगा 12 में 23, तो 12 गुने 23 और जोड़ 23 से 23 कट जाएगा 34 बटेगा, तो 11 में हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करेंगे बटा 34, 23 की इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 34 गुने 23, तो ऊपर लिखेंगे 34 गुने 23 और माइनस इसमें तो लिखना होगा 12 गुने 11, तो टेन इनवर्स इससे कट जाएगा, तो 12 को 23 से गुना कीजिएगा, 12 को 23 से गुना कीजिएगा तो 276 आपका आएगा, और प्लस 11 को 34 से गुना कीजिएगा तो आपका 374 आपका आएगा, 374, और फिर आपको 34 को 23 से गुना कीजिएगा तो 782 आपका आ जाएगा, 782 आएगा। 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपका 132 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स ये दोनों के जोड़िएगा तो आपको 650, 276 पर 374 जोड़िएगा 650, 782 में से 132 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 650, इसको काटिएगा तो आएगा टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4, टेन इनवर्स का पाई 1 का मान होता है पाई/4, तो ये हमको RHS आ गया, RHS था हम लोग का पाई/4, तो अंत में लिखेंगे टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4 प्रूव्ड। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।